कभी ऐसा लगता है कि कोई काम शुरू करने के लिए सही मूड का इंतजार कर रहे हैं? आज हम उसी अदृश्य जाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम में से कई लोग फंसे हुए हैं। मतलब काम करने के लिए उस उत्साह या प्रेरणा का इंतजार करना। हम ये जानेंगे कि जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो तब वो असली अंदरूनी ताकत कैसे बनाई जाए जो बाहरी भावनाओं पर निर्भर न हो। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि अगर किसी काम में तुरंत कोई रोमांच या मजा नहीं मिल रहा तो उसे शुरू करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है? देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे आज हम खोल कर देखेंगे। और यहीं पर इस प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल अलग एंगल सामने आता है। हो सकता है कि दिक्कत आलस की हो ही नहीं, हो सकता है कि हमारा मन लगातार उस स्टिम्युलेशन, उस डोपामाइन रश का आदी हो गया हो जो सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट से तुरंत मिल जाता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोष को हमारे कैरेक्टर से हटाकर हमारी आदतों पर ले आता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं। हम इसे कह सकते हैं उत्तेजना का जाल। ये एक ऐसी हालत है जहां हमारा मन बाहरी ट्रिगर्स का गुलाम बन जाता है, जैसे कि एक नया नोटिफिकेशन या कोई मज़ेदार वीडियो। ये सच्ची आज़ादी नहीं, बल्कि एक तरह की दिमागी गुलामी है। तो हमारा मन काम से भागता क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग लगातार एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया से ओवर स्टिमुलेटेड है, इसलिए उसे सादे काम में मज़ा ही नहीं आता। दूसरा, हमारा ईगो, हमारा अहंकार एक सादे बोरिंग काम को अपनी शान के खिलाफ समझता है। और तीसरा, हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि काम करने के लिए पहले मोटिवेशन का आना ज़रूरी है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन चुकी है। हम सब ने खुद से कहा है, जब मूड बनेगा तब करूँगा। पर क्या हो अगर ये पूरी सोच ही गलत हो? क्या हो अगर प्रेरणा का इंतज़ार करके हम असल में खुद को और कमज़ोर बना रहे हों? स्वामी विवेकानंद का ये एक पावरफुल कोट, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हम अक्सर खुशी या अच्छा महसूस करने का इंतजार करते हैं ताकि काम शुरू कर सकें, लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। पहले शक्ति आती है जो काम करने से पैदा होती है, और फिर उस शक्ति से एक ठहरा हुआ गहरा आनंद मिलता है जो पल भर के एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। तो यहाँ ना हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक है आज का जाल जो एक्साइटमेंट पर निर्भर है, मूड का गुलाम है और हमेशा प्रेरणा का इंतजार करता रहता है। और दूसरा है अनुशासन का रास्ता जो एक्शन से शुरू होता है, अंदरूनी ताकत बनाता है और अपनी प्रेरणा खुद पैदा करता है। इसे समझने का एक और बड़ा जबरदस्त तरीका है आग का मेटाफर। एक्साइटमेंट और रोमांच उधार की आग जैसे हैं, ये बाहर से आते हैं और बहुत जल्दी बुझ जाते हैं। दूसरी तरफ अनुशासन और सहनशक्ति खुद से पैदा की गई आग है। ये अंदर से जलती है, धीमी लेकिन स्थिर होती है और वक्त के साथ हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। तो ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि हम ये खुद से पैदा होने वाली आग जलाएं कैसे? यहाँ हम दिमाग को फिर से ट्रेन करने के एक प्रैक्टिकल और सीधे साधे प्रोसेस पर फोकस करेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है और इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले फीलिंग की परवाह किए बिना काम शुरू करना है। जाहिर है मन विद्रोह करेगा, यही रेजिस्टेंस है। उस बोरियत के बावजूद टिके रहना ही असली सहन शक्ति है। इसी प्रोसेस से ताकत और कैरेक्टर बनता है और आखिर में एक शांत और ठहरा हुआ आनंद महसूस होता है जो बाहरी उत्साह से कहीं ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल है। तो असल जिंदगी में इसे कैसे उतारें? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। पहला, अपने दिमाग से कोई मोलभाव नहीं करना। अपने मूड को बस एक इररिलेवेंट डेटा पॉइंट समझो। दूसरा, सिर्फ 20 मिनट के लिए ही सही लेकिन काम शुरू करो। तीसरा, काम से पहले कोई फोन या वीडियो नहीं, कोई सस्ता डोपामाइन नहीं। और चौथा, इस बोरियत को दुश्मन नहीं बल्कि अपना ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। इस एक लाइन को ना एक नए मंत्र की तरह बना लेना चाहिए। ये पूरी मानसिकता को बदल देता है। हम काम करने के लिए किसी फीलिंग का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम काम करके ताकत और क्षमता की एक स्थायी फीलिंग पैदा कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है, ये तो सदियों पुराना ज्ञान है जिसे आज के मॉडर्न दिमाग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लागू किया जा सकता है। चलिए भगवद गीता के कर्म योग के टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये कर्मयोग है क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बिना किसी स्वार्थ के काम करने का अनुशासन है।
इसका मतलब है कि काम को एक ड्यूटी समझकर करना, उसके फल या उससे मिलने वाले इमोशनल इनाम जैसे एक्साइटमेंट या तारीफ से कोई उम्मीद रखे बिना। गीता का ये श्लोक इसका कोर प्रिंसिपल है। हमारा हक सिर्फ एक्शन लेने पर है। उसके नतीजे जैसे कि काम में मज़ा आना, इंटरेस्ट पैदा होना या मोटिवेशन महसूस होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम काम से पहले इन फलों की मांग करते हैं तो हम इस पावरफुल सिद्धांत के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो जब हमारा मन कहता है ना कि अरे यार अभी मूड नहीं है और हम उसकी सुन लेते हैं, तो हम खुद को नीचे गिरा रहे होते हैं। मन हमारा एक जबरदस्त औजार है, लेकिन वो मालिक नहीं है। एक्साइटमेंट की उसकी मांग को मान लेना मतलब औजार को मालिक पर राज करने देना है। ये जो एक्साइटमेंट की इच्छा है ना, ये उस आग की तरह है जिसे जितना खाना दो वो और भड़कती है। जब हम काम से पहले एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया में डूब जाते हैं तो हम इस आग को और हवा देते हैं, जिससे बाद में काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए नियम सीधा है, ड्यूटी से पहले कोई सस्ती उत्तेजना नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि हमें काम को देखने का नजरिया ही बदलना होगा। हम काम से एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि काम एक पूजा है, एक कर्तव्य है। इसे इसलिए करना है क्योंकि ये किया जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि यह हर पल अच्छा महसूस कराए। चलो अब इस सारी थ्योरी को एक सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप में बदलते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। इसे हम पहला 24 घंटे का व्रत कह सकते हैं। ये इस जाल से आज़ादी की ओर आपका पहला कदम है। ये बहुत ही सिंपल है। अगले 24 घंटों के लिए बस एक काम चुन लो जो करना है। उस काम से ठीक पहले अपना फ़ोन इस्तेमाल मत करो। ये चेक करने की कोशिश भी मत करो कि मूड कैसा है, वो मैटर ही नहीं करता। बस काम शुरू कर दो, और जब आपका तय किया हुआ टाइम पूरा हो जाए तो रुक जाओ, चाहे मन और करने का हो या ना हो। और हम इस आखिरी दमदार सोच के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐलान है, एक संकल्प। ये मन को उसकी सही जगह दिखाता है, एक सेवक के तौर पर, मालिक के तौर पर नहीं। सिर्फ इस एक माइंडसेट को बदलने से ही असली आज़ादी और ताकत का अनुभव होना शुरू हो सकता है।